भगवान से भूल हुई है, और वो गुरु ही कैसा जिससे भूल हो जाए। गुरु का तो अर्थ है गुरुता। भूल करने वाला गुरु कैसे होगा? वो तो हल्का हो जाएगा। गुरु का अर्थ है जो भारा है, भूल उसमें हो ही नहीं सकती, हल्कापन हो ही नहीं सकता। सच बताइए, कहां अपराध रमापति की ना? मेरे गुरुदेव तो कोई गलती कर नहीं सकते। भगवान विष्णु ने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसके कारण मेरे गुरुदेव को क्रोध आया और मेरे गुरुदेव ने उनको शाप दिया, मुझे पुरिया प्रसंग मोही कहू पुरारी, यह प्रसंग मोही कहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, आजी मुनि मन मोह आचरज भारी। विस्तार से सुनाइए, मैं संकेत नहीं सुनना चाहती। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि नारद जी विष्णु जी के भगत और इतने बड़े परम ज्ञानी शंकर जी नारद मोह की कथा सुनाते हैं। ये साधु के थोड़े उपहास की कथा है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे जीवन से, सबके जीवनों से जुड़ी हुई कथा है। एक एक शब्द इसका हम सबका मार्गदर्शन करेगा। शंकर जी ने कहा, देवी यहाँ न कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जब रघुपति करें तब सो तस तेई क्षण होय। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान और औंधे मुंह गिरे दिखाई देते हैं। कई बार बहुत साधारण सा व्यक्ति अपने आचरण से इतना ऊंचा हो जाया करता है। सवे नचावत राम गुसाई। मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी के प्रसंग को शंकर जी सुनाते हैं। नारद जी को शाप था दक्ष प्रजापति का कि 2 घड़ी से ज़्यादा नारद एक जगह टिक नहीं सकते, माने 48 मिनट से ज़्यादा। 1 घड़ी 24 मिनट क्यों थे? क्यों पवन जी? 48 मिनट, चूँकि इनके 10,000 लड़के थे और सबको साधु बनाया है। ये तपस्या करने नारायण सरोवर गए थे सृष्टि संचालन के लिए, तब करने 10,000 लड़के दक्ष प्रजापति के, और जाकर ऐसा संसार का विरक्ति का इन्होंने उपदेश किया कि सभी बच्चे साधु होकर चले गए। दक्ष प्रजापति जब बाहर से आए, बच्चे कहाँ हैं? वो तो सब साधु हो गए। किसी ने दीक्षा दे दी? बोले नारद जी ने कर दिया काम। तब नारद जी को शाप दिया, नारद तू 2 घड़ी से ज़्यादा किसी गृहस्थी के घर पर टिक ही नहीं सकता, तो उनके पैर में चक्कर है। एक बार घूमते घूमते बिल्कुल हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच की पहाड़ियों में आए। गंगा जी पास से बह रही है, कल कल छल छल बहती, सुंदर लता वृक्ष हरियाली, भौरे गुंजा रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है। एक सुंदर सी गुफा। यहाँ प्रवेश करते ही कुछ दैव गति हुई, शाप की जो गति थी वो रुक गई, और सोचा घूम बहुत लिया, अब कब तक घूमूं, अब बुढ़ापे का शरीर है, बैठकर भजन करता हूँ। और बैठ गए गुफा के अंदर ध्यान में, और ध्यान में ऐसे डूबे ऐसे डूबे ऐसे डूबे, इंद्र घबरा गया। इंद्र को लगा ये तो बाबा कभी बैठता नहीं है, ये बैठा क्यों है? कहीं मेरे इंद्रासन के लिए तो नहीं? देखिए, साधु साधना कर रहा है धरती पर, सिंहासन कप कपा रहा है स्वर्ग में। साधु की साधना करने वालों से ये सिंहासनारूढ़ लोग बहुत डरा करते हैं, इसलिए उनके साथ कई प्रकार के झंझट लगा देते ताकि उलझे रह जाए। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव जाओ, जितना पुरस्कार लेना हो उतना हम देंगे। जितने प्रकार के नृत्यांगना, गायक, वादक, रंभादिक, जो भी अप्सराएं सुंदर सुंदर और उर्वशी सबको लेकर जाओ, और जैसे भी हो नारद जी की समाधि खुलनी चाहिए। इंद्र की आज्ञा लेकर अपनी पूरी फौज फर्राट के साथ
और कामदेव आ गए, पहला बाण सरसंधान किया, पूरे वातावरण में बसंत ऋतु आ गई, फूल खिल गए, नई नई पत्तियां, भौरे गुंजारने लगे, मधुमक्खियां मधुए करने लगी, पूरी सृष्टि के अंदर कामोत्तेजना जैसे आता है, पुष्पों के गुच्छे और छोटे छोटे फल, पूरा का पूरा वातावरण जैसे सांगारिक हो गया हो, कामुक हो गया हो। वाद्य बजने लगे, नृत्य गायन होने लगा, वहां वहां के ठहाके लगने लगे। गाने वाले थक गए, नाचने वाले थक गए, वाद्य बजाने वाले थक गए, उंगलियां छिल गई, तबले छेद हो गए, लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीमा की चापी सकई को तासु, सीमा की चापी सकही को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हाँ जी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए, वाद्य यंत्र सब फट गए, तार टूट गए, उंगलियां छिल गई, नाचने वालों के पैर टूट गए, नाचते नाचते थक के चूर हो गए। लेकिन काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, नारद जी को टस से मस नहीं कर पाए। क्यों? बड़ रखवार रमापति जासु, भगवान जिसकी रक्षा करे, राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगा